नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। यूपी में 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव में इस बार बीजेपी, सपा, बसपा और तमाम छोटे बड़े दल के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी भी दो हाथ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म की बिक्री भी पूरी हो गई और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। गाइडलाइन में प्रत्याशियों को कई तरह के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से प्रशासन की चिंताएं जरूर बढ़ा दी है। प्रशासन के सामने कोविड के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना एक बहुत बड़ी चुनौती आ रही है और पुलिस प्रशासन को भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए कड़ी मशक्कत का काम करना पड़ सकता है। तो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन संक्रमण के बढ़ते मामले एक बार बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन को बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस बार की पंचायत चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से काम कराने के लिए और पंचायत चुनाव को सही तरीके से संपन्न करने के लिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक बाजपेयी, कांग्रेस के नेता है, और हमारे साथ दूसरे जुड़ रहे हैं प्रशांत शर्मा, जो कि बीजेपी के नेता है। सर, सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। जी, मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा आपसे प्रशांत शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार जो सरकार कह रही है कि पंचायत चुनाव हम बहुत सही से करा लेंगे, प्रशासन तमाम तरह के दावे कर रहा है, लेकिन ऐसे में जब नामांकन पत्र भरे जा रहे थे उसी दरमियान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। तो किन दावों को लेकर प्रशासन पंचायत चुनाव को सही तरीके से कराने की बात कर रहा है? प्रशांत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जिस दिन नामांकन पत्र भरे गए थे उसी दिन कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी और लगातार प्रशासन कह रहा है कि हम इस बार के जो पंचायत चुनाव है वो सही तरीके से करा लेंगे, लेकिन ऐसे में जब पहले दिन ही जो नजारा देखने को मिला, तो आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा? हमारे प्रशासन ने सख्ती बरती, सबने मास्क का उपयोग करा है और सबने 2 गज की दूरी के तहत नामांकन करा अपना। किसने भी कोई भी जिसके कोविड-19 धज्जी नहीं उड़ाई है यहाँ। लेकिन जो नामांकन के दरमियान कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई है, आप तो कह रहे हैं कि प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी, तो फिर वो जो देखने को मिला वो क्या था? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ सब जो कोविड-19 के नियमों के तहत हुआ है। और पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है? लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में पंचायत चुनाव कराना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इस बार होने वाली है। नहीं, चुनौती ये होने वाली है, ये बात सही है, पर जो है सब मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासन रोज अनाउंसमेंट हो रहे हैं, रोज मास्क के लिए अपील हो रही है गाँव में, सब में। मेरा अगला सवाल आपसे है अभिषेक जी, क्योंकि जैसा कि अभी प्रशांत शर्मा जी ने बोला कि प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, हमारे यहाँ कोरोना गाइडलाइन को पालन भी किया जा रहा है और किसी भी गाइडलाइन की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नामांकन के दिन की बात करें तो जो नजारा तमाम जिलों से देखने को मिल रहे थे वो कुछ और ही बयां कर रहे थे। अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे है। देखिए सुरभि जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार हर जगह पे विफल साबित हो चुकी है, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो। आपको याद होगा कि WHO ने सफाई की, लेकिन उसमें अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही थी कि टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे फिसलती राज्य साबित हुआ। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश सरकार ये बोलती है कि हम कोरोना को कंट्रोल कर रहे हैं, रोकथाम चालू है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के दावे हैं वो टेस्टिंग तो कर नहीं पा रही है।
रोकथाम कहां से करेंगे? आप रोज नई तरीके से गाइडलाइन देख लीजिए। आप अभी प्रशांत जी कैसे आपके चैनल के माध्यम से कैसे साथ झूठ बोल रहे थे, ये किसी छुपा नहीं हुआ है क्या? सरकार नंबर एक में प्रशांत जी सुन लीजिए मेरी बात, या तो आप बोल जाता हूँ तो आप ही कह लीजिए, है ना। ये प्रधानमंत्री जी ने ये बात खुद कही थी कि टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश फिसड्डी साबित हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि रोज कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, साथ में भारतवर्ष से ये मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, साथ में मास्क का और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बाहर की चीजों का कम से कम उपयोग करें ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, हम सभी सुरक्षित रहें। इस मुहिम से हमको चलना पड़ेगा, हम सभी लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, हमारे दायित्व बनता है। लेकिन उत्तर प्रदेश, मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरीके से निष्क्रिय साबित हुआ है, क्योंकि कहीं पर भी किसी जगह पर भी रोकथाम की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा नहीं है, बात को देखें, नहीं ऐसा नहीं है। प्रशांत जी, उदाहरण के तौर पे आप बता दीजिए कहाँ से नहीं है, मैं साक्षात आंकड़ों के साथ आपसे बात करता हूँ। डॉक्टर सवारी देख लीजिए आप, हमारे स्वास्थ्य विधानसभा रामपुर जिला जिला में आप ऐसी बात कह रहे हैं प्रशांत जी, आप ऑन एयर हैं, चैनल पे हैं, तो हाथ से कोई बातें मत कीजिए। परसों का पेपर उठा करके आप किसी भी पेपर में देख लीजिए, वहाँ कैसे नियमों की धज्जियां हो रही है, ये मुझे बताने की जरूरत है। रामपुर जिले में सबसे कम केस मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। रामपुर जिले में बड़ी शांतिपूर्वक और कोविड-19 के तहत कार्य किया गया सब। देखिए प्रशांत जी, जब कोरोना की बात आती है तो कहीं आपके रामपुर की बात नहीं कही जाती। बहुत सारे जगह पे तो है जहाँ पे काम किया है। आपकी दिक्कत ये है, अभी आपने प्रशांत जी यही बात कही कि रामपुर में सबसे कम केस मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो कई सारे जगह पे ऐसी है जहाँ पे अभी एक भी केस सामने नहीं आया है। ये आपने मेरे यहाँ की पूछी, हमने आपके यहाँ बताई। मैंने तो आपको कहते हैं कि उठा करके आप देख लीजिए, यहाँ से जो आज का वार्ता है, आज की जो वार्ता का विषय है, वो विषय यही है कि प्रशासन कितना सफल तरीके से पंचायत चुनाव करने की आगे बढ़ रहा है, दमखम दिखा रहे हैं। तो क्या वो पॉसिबिलिटीज नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार में प्रशासन दम से जी, उत्तर प्रदेश सरकार का टेन्योर पूरा होने वाला है और जो काम नहीं कर पाई उसका ठीकरा आने वाले अधिकारियों को पूछना चालू हो चुका है। शायद मुख्यमंत्री जी का फोन नहीं उठाते हैं और प्रमुख सचिव का जो व्यक्ति फोन नहीं उठाते अधिकारी, तो उनसे आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं? जी सुरभि जी, और इसी के साथ जी हमारे साथ बने रहेगा, इसी के साथ हमारे साथ नेता आम आदमी पार्टी के भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर संदीप शुक्ल। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी संदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार के पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी भी रण में कूद चुकी है और तमाम दावे भी कर रही है, लेकिन लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़े हैं, मामले जो संक्रमण के हैं वो लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में एक बहुत ही बड़ा इस बार का जो पंचायत चुनाव है वो प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। क्या तैयारियां हैं प्रशासन ने जो की है इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर? क्या लगता है आपको जो तैयारियां की गई है और जो लगातार दावे किए जा रहे हैं वो कितने हद तक सच है? पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। जी, पूरे 3051 जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने हैं उनमें संपूर्ण पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। हम अधिकांश सीटों पर प्रत्याशी तय हो चुके हैं और हम अपने दिल्ली मॉडल को पूरे देश में, चाहे पंचायत का चुनाव हो और चाहे वो आगे चल के विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का कोई भी चुनाव हो, हम हमारा एक मॉडल है, हमारा एक सिद्धांत है, हमारी नीतियां हैं, उसी पर हम चुनाव लड़ेंगे। वो आपका सिद्धांत है, वो जी संदीप जी, वो आपकी तरफ से तैयारियां हैं, वो पार्टी की तरफ से तैयारियां हैं, सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरी पार्टी की तरफ से तैयारी है। लेकिन इस बार का चुनाव, इस बार का कोई भी त्योहार या कुछ भी बहुत ही
ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कोरोना ने एक बार फिर से अपना जो प्रकोप है वो दिखाना शुरू कर दिया। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नामांकन के पहले दिन तमाम जिलों से जो तस्वीर आई थी वो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए ही आई थी। और ऐसे में जो जिले में पंचायत चुनाव होने वाले, ऐसे प्रशासन ने क्या तैयारी की है? प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं ये तो खैर प्रशासन ही बेहतर बताएगा, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तैयारियां अभी आधी अधूरी हैं, तैयारियां सही नहीं है। क्या शुरुआत से आप देखें, परिसीमन से लेकर देखें, आरक्षण से लेकर देखें, तो इनकी तैयारियां आधी अधूरी रही हैं। आरक्षण में इनको मुंह का खाना पड़ा। प्रशासन ने जो कुछ बजट किया बाद में उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और फिर से रिजर्वेशन तय हुआ और लंबा समय खराब हुआ, जनता का समय खराब हुआ, चुनाव लेट हो गए और ये सारी की सारी स्थिति कोरोना जो आप कह रही बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रशासन किस तरह चुनाव कराएगा एक बहुत बड़ी चुनौती है। यदि कल एक ऐसा नियम पारित किया गया कि धारा 144 पूरे प्रदेश में रहेगी, 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन दूसरी तरफ है कि जब 5 से लोग अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते चुनाव कैसे हो पाएगा? ये तो कोई कहने की बातें हैं, लेकिन अमल में 5 लोग से अधिक इकट्ठे ना हो और चुनाव लोकतंत्र का इतना बड़ा त्योहार पंचायत चुनाव संपन्न हो जाए, ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। तो तैयारियां कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है जो कि संतोषजनक हो, लेकिन लोकतंत्र है, चुनाव होने हैं तो आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करती है और पूरे जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। जी प्रशांत जी, इनका कहना है आम आदमी पार्टी नेता का संदीप शुक्ल जी का कि प्रशासन की तरफ से हमें कोई तैयारी नहीं दिखती और जो तैयारियां हैं वो भी अधूरी ही है जो की भी गई तैयारी। तो क्या आप इससे सहमत है कि प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की है? प्रशासन की पूरी तैयारी है। किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारे जिले में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला, पूरी तैयारी थी, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। प्रशांत जी, हमारे यहाँ भारत टोल लागू है, ऐसा नहीं है नहीं लागू है, 5 का नियम भी लागू है, सब सभी 100 निभाते हुए चल रहे हैं, सब प्रशासन के नियम को मान रहे हैं। पंचायत चुनाव को कराने के लिए क्या गाइडलाइन और जारी किए जाएंगे, या फिर अगर कोई भी प्रोटोकॉल तोड़ता हुआ दिखता है तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? इन सब तैयारी की बात करें तो क्या कुछ तैयारी है ये बताएं आप हमें। धारा 144 का उल्लंघन जो करेगा उसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अभिषेक जी, मेरा वो सवाल जो है वो आपसे है, आपसे यही सवाल होगा कि लगातार जो बीजेपी पार्टी है और प्रशासन है वो यही कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार है, हमने पूरी तैयारियां की हुई है, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। सुरभि जी, ये सबसे पहले तो प्रशांत जी को समझने वाली बात है कि उनको ये समझना चाहिए कि मेरे यहाँ नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में जब बात होती है किसी चैनल पे या किसी उत्तर प्रदेश की बात होती है, क्योंकि ये बार बार हमारे यहाँ बोल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात होती है, सिर्फ अकेले रामपुर की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अभी आपने यही बात कही कि हमारे यहाँ, ठीक है, इन्होंने मुझसे पूछा आपके यहाँ, मैंने कहा आपके यहाँ, और मैं सुरभि जी आपको ये बता दूं कि धारा 144 का उल्लंघन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप किसी भी जगह पे देख लीजिए, चाहे जहाँ पे भी आप देखिए कि चाहे जहाँ पे भी जाए, 5 से अधिक लोग जा रहे हैं। उल्लंघन कौन कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। आप अपनी रैलियों में बताते हैं कि उल्लंघन नहीं होना चाहिए, कितने लोग जाते हैं और कितने लोग मास्क के साथ रहते हैं, इस बात का जिक्र करते तो बड़ा अच्छा लगता है। ये बात मायनों में है। मैं चाहूंगा कि आपके पास अगर ना हो तो पार्टी से जो आपकी पार्टी है उसको पढ़िए, समझिए। सब देख रहा है सुरभि जी, ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो जहाँ पे कमियां हो गई हैं उनको दुरुस्त करें। और धारा 144 की बात आती है तो 5 जगह पे ज्यादा आप देखिए कि 4 से 5 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो चुनाव कैसे प्रचार करेगा कोई व्यक्ति? आप ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। कैसे कोरोना को रोक पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये सरकार के बस की बात नहीं रही। या तो वो चुनाव को टाले, या तो अगर चुनाव करना है तो ऑनलाइन के माध्यम से चुनाव करते हैं, यही एक विकल्प उसका हो सकता है। प्रशांत जी, चुनाव के दिन जो ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, जाहिर सी बात है लोग अपने घर से निकल कर आएंगे, वोट करेंगे, और ऐसे में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया जा रहा है। तमाम जो राज्य है वो नाइट कर्फ्यू भी लगा रही है। अगर आने वाले समय में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है तो प्रशासन कैसे चुनाव करा पाएगा, ये बताएं। जी प्रशांत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए।
नाइट कर्फ्यू तमाम राज्यों में लगाए जा रहे हैं। अगर आने वाले समय में यूपी में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है और चुनाव भी होना है, चुनाव वाले दिन ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर से निकलते हैं, तो कैसे प्रशासन इन सभी चीजों पर नियंत्रण रख पाएगा और सभी चीजों को लागू करवा पाएगा? ये जनता इसे मानेगी, नाइट कर्फ्यू को ही मानेगी जनता। जनता तो नाइट कर्फ्यू मानेगी ना, लेकिन फिर चुनाव ऐसे में कैसे होंगे? चुनाव होंगे जैसे होंगे, चुनाव तो होनी है। हंसने की बात नहीं है इसमें। जी बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे है संदीप शुक्ल जी, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी दो हाथ करने के लिए तैयार है बीजेपी पार्टी से। क्या तैयारी की गई है आम आदमी पार्टी द्वारा और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहे हैं, या फिर क्या कुछ तैयारियां हैं, ये बताएं। मुद्दे स्पष्ट हैं जी। मुद्दे लोकतंत्र में, पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत एक्ट है, जो पंचायतों में करप्शन है, जो पंचायतों का विकास नहीं हो पा रहा है, लंबा बजट अलॉट होने के बाद भी पंचायतों की स्थिति वही है, तस्वीर बदली नहीं है। उस धुंधली तस्वीर को हमें अच्छा बनाना है, पंचायतों को अच्छा बनाना है और ग्राम पंचायतों को से लेकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत मजबूत हो। तो जिला पंचायत का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है कि वो पंचायतों में जाकर और सही पंचायती राज व्यवस्था जो गांधी जी का सपना है उसको लागू कर सके, तो राज की स्थापना हो सके। हम लोग ऐसा सिद्धांत है, ऐसा विचार है, इस पर हम चलना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो चुनाव की बात अभी कह रहे हैं, जैसे है वैसे ही होगा जी। तो चुनाव तो हो ही जाएगा, लेकिन सरकार क्या कर रही है आप खुद ही देखिए। धारा 44 लगा कि चुनाव हो सकता है, जब गांव में धारा 44 आपने लगा दिया, कहीं 5 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते ज्यादा, आप चुनाव कैसे लड़वा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। विरोधाभासी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लागू न हो, अन्य पर लागू कर दिया जाए, ये भी आप देखेंगे आगे चलकर। अभी इसी गाड़ में चुनाव जीतना चाह रहे हैं, वरना आप एक तरफ कह रहे हो समारोह में 100 आदमी और कहीं 200 आदमी लागू हो सकते हैं। समारोह में 200 आदमी हो सकते हैं, पंचायत के चुनाव 5 आदमी नहीं इकट्ठा हो सकते, क्या नियम है? आप कह रहे हैं कि समारोह में 200 आदमी इकट्ठा हो सकते हैं किसी जगह, चुनाव में आप नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, आप प्रचार नहीं कर सकते हो, ये क्या है? तो जबरदस्ती है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो कानून बनाए जा रहे हैं वो विरोधाभासी है और अपनी कार्यकर्ताओं को प्रशासन के सहज से उनको लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार तो करेगी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए शायद मतदान करने के लिए ऐसा कर रही है कि अन्य कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न इसी कानून का सहारा लेकर किया जाए, उनको रोका जाए प्रचार करने से। लेकिन कार्यकर्ता अपना प्रचार करेंगे और जनता बिल्कुल समझ रही है इसको। जनता समझ रही है कि इसमें चाल है, इस कानून में चाल है, और जो भी कानून बनाया जा रहा है समय। संदीप जी, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अभिषेक जी आप कहें। जी कहिए। सुरभि जी, अभी प्रशांत जी बोल रहे थे सबका साथ सबका विकास। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे, क्योंकि आप रामपुर से हैं तो मैं इनसे ये बता दें कि गवर्नमेंट ने भंडारण के लिए कितने पैसे तय कर दिए अडानी के लिए और कैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला? सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। मुझे बता दें कि अडानी एग्रो लॉजिस्टिक के लिए भंडारण के लिए कितने पैसे इन्होंने तय किए, बता दें, मैं मान लूंगा सबका साथ सबका विकास। नहीं तो इनको मानना पड़ेगा ये पूंजीपतियों का अपना विकास है, इनका मानना पड़ेगा। मैं चुनौती दे रहा हूँ प्रशांत जी, बात का जवाब दीजिए। नहीं मैं चुनौती दे रहा हूँ आपको, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप जवाब दे दीजिए। चुनौती नहीं है। अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड को कैसे दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट भंडारण का, कितने पैसे रॉयल्टी आप दे रहे हैं, आप मुझे बताइए। मैं चुनौती दे रहा हूँ आपको। प्रशांत जी उत्तर दीजिए। इन्होंने जैसा कि पूछा कि आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कौन सा साथ और कैसा विकास, जवाब दीजिए। नहीं, हाँ मतलब नहीं उत्तर प्रदेश सरकार में किसी के साथ भी। जी बिल्कुल। क्या कह रहे हैं जी? बहरहाल हमसे बात करने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस के नेता थे अभिषेक
और हमारे साथ बीजेपी के नेता थे प्रशांत शर्मा जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता थे डॉक्टर संदीप शुक्ल। तो आप तीनों का बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार संक्रमण के जो मामले हैं वो एक बार फिर से तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में प्रशासन के लिए पंचायत चुनाव कराना इस बार बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।